Hello everybody, how are you all? This is me Kritika Khandelwal. Welcome back to another video with very interesting topic that is science and symbol. आज हम साइंस एंड सिंबल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड. साइंस एंड सिंबल यूनिट 10 का फर्स्ट सब टॉपिक है. ठीक है, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है, अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होते हैं साइंस एंड सिंबल? बहुत सिमिलर वर्ड नहीं लगते आपको? नहीं. साइन एंड सिंबल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक रेड ट्रैफिक लाइट का. रेड ट्रैफिक लाइट को देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि अब भाई अब हमें रुक जाना है. कोई ऐसा तो नहीं है ना? कुछ लोग होते हैं जो रेड लाल बत्ती को भी तोड़ के आगे निकल जाते हैं. वो एक्सेप्शंस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो रेड लाइट का मतलब सबके लिए सेम है कि हमें रुकना है. बट एट द सेम टाइम आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ नेशनल फ्लैग. अगर हम अपने देश का झंडा देखते हैं तो मेरे को उसे देख के मुझे प्राइड जैसी फीलिंग आती है. किसी के अंदर देशभक्ति जाग जाती है. किसी को कोई भी फीलिंग नहीं आती है कि किसी के लिए जस्ट एक पीस ऑफ क्लॉथ हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है सिंबल के. साइन का मीनिंग क्या है? सेम. और सिंबल का मीनिंग है नॉट सेम. अभी आप इसको ऐसे ही समझो. मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी और फिर इसकी जो एक ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, हम वो पढ़ेंगे. सबसे पहले साइन एंड सिंबल को हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव को हम पढ़ते हैं. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, देन हमारे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म. इसको हम पढ़ते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको यही नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है आपको आगे पढ़ने का. अब भाई ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है क्या? सिंबॉलिक तोड़ते हैं हम, शब्दों को तोड़ के हम खेलेंगे यहाँ पे. इंटरेक्शनिज्म होता है इंटरेक्शन करना, बातचीत करना. सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल. साइन एंड सिंबल का यूज करके जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इसी को स्टडी करता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज अ माइक्रो पर्सपेक्टिव. बिकॉज यहाँ पे हम सोसाइटी को एज अ होल ना पढ़ के हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं. ठीक है. अब अनदर इंपॉर्टेंट इज साइन एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म किसने कॉइन किया था? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को सबसे पहले इसको पढ़ा था जीएच मीड ने. ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के फाउंडर हैं. ये लेके आते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को. बट इसको कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने. ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. कॉइन्ड बाय हर्बर्ट ब्लूमर. ठीक है. पहले हमारे जीएच मीड आते हैं, उसके बाद हमारे हर्बर्ट ब्लूमर आते हैं. नेक्स्ट इज, ये आप स्लाइड छोड़िए, ये पढ़ेंगे हम. साइन एंड सिंबल हिंदी में आपको ध्यान रखना है कि इस स्लाइड का मतलब ये है, इस स्लाइड का मतलब ये है. थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है. आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी. साइन एंड सिंबल, साइन का जो मीनिंग होता है ना, वो डायरेक्ट होता है. जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि अब हम ट्रैफिक लाइट का हमने एग्जाम्पल लिया था, या जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें बहुत सारे हम एग्जिट का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा पिक्चरें देखने जाते होंगे आप. ये जो एग्जिट का साइन होता है, ये क्या बताता है? कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं. यानी यूनिवर्सल है. यहाँ पे जो एग्जिट का मतलब है वही दूसरे गांव में होगा, वही दूसरे शहर में होगा, और वही पूरे वर्ल्ड में होगा. सेम मीनिंग, सेम वर्ड. मतलब इसका मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मीनिंग है इसका, सभी जगह सेम है. ठीक है. डायरेक्ट मीनिंग, डायरेक्ट मतलब मैंने शब्द को सुना और इससे मीनिंग निकाल लिया. कोई भी इसका इनडायरेक्ट मीनिंग नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है. नहीं, इसका डायरेक्ट मीनिंग है, सिंगल मीनिंग है. ठीक है. बट सिंबल का जो मीनिंग है वो एकल होता है. एकल का मतलब एक मीनिंग, प्रत्यक्ष, जिसे हम देख सकते हैं, डायरेक्ट मीनिंग है. एंड सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मीनिंग. जैसे कि हमने लाल बत्ती पे हम रुकते हैं, ये जो खोपड़ी का निशान बना हुआ है जिसको हम स्कल कहते हैं, इसका होता है डेंजर, कि यहाँ से आपको आगे नहीं जाना है, आगे खतरा है. ठीक है. जैसे कलावा धागा, मैंने ये हाथ में कलावा धागा पहना हुआ है, ये साइन है या सिंबल? दिस इज सिंबल. ये सिंबल है. ये क्या दिखाता है?
किसी के लिए ये जस्ट एक धागा हो सकता है, बट मेरे लिए ये क्या है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्रेड है जो जिससे मैं अपने रिलीजन से कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं इसको एज अ प्रोटेक्शन का सिंबल मानती हूँ। ठीक है, अब सिंबल का जो मीनिंग होता है वो डीपर, कल्चरल, सोशल, इमोशनल, पॉलिटिकल, एनीथिंग। जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लोगो है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जो लोगो होता है या फिर मेरे यूट्यूब चैनल का जो लोगो है, ये एक सिंबल है, क्योंकि इसका मेरे लिए इसका जो मीनिंग है वो अलग है। किसी और के लिए ये जस्ट क्या हो सकता है, ये जो बना हुआ है सोशियो वर्ल्ड, ये किसी और के लिए जस्ट एक वर्ड है, एक शब्द है बस, सोशियो वर्ल्ड, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मेरे चैनल का सिंबल है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ सिंबल्स में। जैसे धागा, हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं, हम नमस्ते करते हैं लोगों को, कुछ लोग भगवान के नाम से नमस्ते करते हैं, तो इन सब का मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। एक और मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी में वाइन ऑफर की जाती है जब कोई रिलेटिव्स घर पे आते हैं, और हमारे इंडिया में अगर हम वाइन ऑफर कर दें तो धमाका हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनके लिए वाइन एक इंट्रैक्शन का मीनिंग है, सिंबल है, हमारे लिए वाइन का मीनिंग बहुत अलग है। ओके, नेक्स्ट इज अब जो हम स्टडी कर रहे हैं साइन एंड सिंबल की स्टडी को हम कहते हैं सीमियोटिक्स। ये आपको याद रखना है, मैं लास्ट में पूरा फ्लो चार्ट बना के हम इसका रिकैप करेंगे। ठीक है, साइन एंड सिंबल की स्टडी को हम कहते हैं सीमियोटिक्स। सीमियोटिक वर्ड कहाँ से आया है, तो सीमियोटिक वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से जिसे कहते हैं सीमियोन। लास्ट टाइम से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कास्ट किस वर्ड से आया है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोशियोलॉजी किस वर्ड से आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो ये भी आपको कर लेना है इसको, कि ये भी आपको पेपर में दिख सकता है कि किस वर्ड से आया है। तो ये आया है सीमियोन और इसका मतलब होता है साइन। सीमियोटिक्स वर्ड किसने दिया था, सीमियोटिक्स वर्ड दिया था हमारा चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। ठीक है, सीमियोटिक्स करता क्या है, सीमियोटिक्स देखता है कैसे साइन एंड सिंबल को यूज किया जाता है डेली के इंटरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से देखिए, प्रतीकों और अध्ययनों के संकेत को सीमियोटिक्स कहा जाता है। सीमियोटिक्स एक ग्रीक शब्द किससे आया है, सीमियोन से आया है, जिसका अर्थ है संकेत। ठीक है, सीमियोटिक्स की स्थापना किसने की थी, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। ठीक है, सीमियोटिक्स क्या पढ़ता है, ये पढ़ता है कैसे संकेत हैं और जो प्रतीक हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं डेली के इंटरेक्शन में। ठीक है, अब हम एक आपको स्लाइड बना के दिखाऊंगी मैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम वो रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइन एंड सिंबल की स्टडी को कहते हैं सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स वर्ड किसने दिया है, सीमियोटिक वर्ड्स प्रपोज्ड बाय चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ओके, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हमारे एक नए थिंकर आते हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड डी सॉसर। ठीक है, अब फर्डिनेंड साहब आते हैं, फर्डिनेंड डी सॉसर आते हैं, वो कहते हैं देखो भैया साइन और सिंबल की स्टडी को सैंडर साहब ने सीमियोटिक्स बोल दिया। वो कहते हैं लेकिन साइन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिग्निफायर और दूसरा होता है सिग्निफाइड। क्या है ये, एक फिर से नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। ठीक है, ये जो मैंने सब कुछ लिखा है तुम आप लोग भूल जाओ, अब जो मैं बोल रही हूँ आप लोग बस वही सोचो। आप रास्ते में जा रहे हो और जब हम रास्ते में गाड़ी से जाते हैं तो आप बहुत सारे ट्रीज को देखते हो। ट्रीज को देख के आपके माइंड में क्या थॉट आता है, मैं अपने माइंड की बात करूँ तो ट्री को देख के मेरे माइंड में ट्री की स्पेलिंग आती है, या फिर मुझे ट्री की ब्रांचेस याद आने लगती हैं, कोई नया ट्री याद आने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किसको देखा, सबसे पहले मैंने देखा ट्री को। ट्री को देख के मेरे माइंड में ट्री की स्पेलिंग की इमेज बनी कि ट्री की स्पेलिंग होती है TREE। ये उल्टा कर देते हैं,
मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसकी किताब में ट्री की स्पेलिंग लिखी हुई थी, जैसे ही मैंने उसको ट्री की स्पेलिंग के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में ट्री की बन गई इमेज। क्या हो रहा है ये? तो फर्डिनेंड डी सॉसर कहते हैं जब भी हम किसी चीज को पहली बार सुनते हैं, बोलते हैं या देखते हैं, उसे हम कहते हैं सिग्निफायर। ठीक है, पहले मैंने ट्री को देखा तो मेरे लिए सिग्निफायर क्या है? ये ट्री। पहली बार मैंने ट्री की स्पेलिंग को देखा तो मेरे लिए सिग्निफायर क्या है? ये ट्री की स्पेलिंग। बट इसे देखने के बाद मेरे माइंड में क्या पिक्चर बनती है, उसे हम कहते हैं सिग्निफाइड। मैंने बोला एप्पल, ठीक है, एप्पल को सुनने के बाद आपके माइंड में इमेज बनी होगी एप्पल की। आपने जस्ट एप्पल वर्ड सुना है, आपके दिमाग में इमेज बनी एप्पल की। तो इसमें जो मैंने बोला वो सिग्निफायर है, जो आपको पता चला या जो आपने सेकंड थॉट अपने माइंड में डेवलप किया वो है सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर होता है जो जिस चीज के बारे में हम पहले सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, उसको सुन के, बोल के या देख के मेरे दिमाग में जो नई इमेज बनती है उसको हम सिग्निफाइड बोलते हैं। ओके, गॉट इट। अब सिग्निफायर और सिग्निफाइड की स्टडी को क्या बोलते हैं? सीमियोसिस। ठीक है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की स्टडी को हम बोलते हैं सीमियोसिस। ओके, सीमियोसिस किसने बोला है? अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखो, अब हमने पढ़ लिया साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल की स्टडी को बोलते हैं सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स किसने बोला? चार्ल्स सैंडर पियर्स ने। फिर हमारे फर्डिनेंड साहब आते हैं। फर्डिनेंड साहब बोलते हैं देखो भाई, साइन को दो भागों में बांटो, एक होगा सिग्निफायर, एक होता है सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो पहला थॉट, एंड सिग्निफाइड जो उस थॉट को देख के सुन के मेरे दिमाग में सेकंड इमेज बनी, वो है सिग्निफाइड। सिग्निफायर और सिग्निफाइड की स्टडी को हम कहते हैं सीमियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमियोलॉजी। सीमियोलॉजी क्या होता है? देखो, सीमियोलॉजी मैं आपको समझाती हूँ। सीमियोलॉजी भी साइन एंड सिंबल को स्टडी करती है, और सीमियोटिक्स भी साइन एंड सिंबल को स्टडी करता है। दोनों सेम चीज को स्टडी करते हैं, बट इनमें फिर फर्क क्या है? इनमें फर्क है, सीमियोलॉजी कहता है सीमियोटिक्स से कि देखो भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा, मैं सिर्फ उनको पढ़ सकता हूँ जो लिंग्विस्टिक मॉडल को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है लिंग्विस्टिक मॉडल? ठीक है, मैंने आपको बोला हाउस। हाउस आपने स्पेलिंग देखी कहीं और आपके माइंड में इमेज बनी हाउस की, या फिर हाउस की आपने इमेज देखी, कोई बंगलो देख लिया आपने और बोला भाई ये तो मेरा घर होना चाहिए, हाउस की स्पेलिंग बनी। दोनों में लिंग्विस्टिक मॉडल का यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें भी वर्ड आया, इसमें भी वर्ड आया, दोनों किसको यूज करते हैं? दोनों बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर घर को देख के मेरे दिमाग में एक सोच आती है कि यार ये घर तो मेरे पास भी होना चाहिए, बट ये कोई वर्ड नहीं है, लिंग्विस्टिक नहीं है, हमें ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीमियोलॉजी कहता है देखो भैया, मैं तो सिर्फ ये पढ़ सकता हूँ। सीमियोटिक्स कहता है कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई, तू बस ये पढ़ ले, मैं सब कुछ पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा, अगर किसी को तिरंगा को देख के देशभक्ति आती है, ठीक है, तो ना तो हम तिरंगा जब हमने देखा है तब उसमें वर्ड का यूज हुआ है, ना हमारे दिमाग में जो देशभक्ति जागी है तब वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्ड यूज नहीं हुआ तो इसको पढ़ेगा सीमियोटिक्स। जहां भी वर्ड यूज हो जाता है उसको पढ़ता है सीमियोलॉजी। देखो, सीमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में स्टडी करता है, ये भाषा में होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लिख सकें, जिसको हम राइट कर सके। इट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स, इमेजेस, अदर साइंस क्रिएट मीनिंग। कैसे इमेजेस हैं या वर्ड्स हैं वो मीनिंग को क्रिएट करते हैं। इसको किसने प्रपोज किया है? यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सीमियोसिस, नहीं सीमियो, 2 मिनट वेट, सीमियोलॉजी को फर्डिनेंड डी सॉसर ने प्रपोज किया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अगर मैं देखूं रेड ट्रैफिक लाइट को तो मेरे माइंड में एक इमेज बनती है स्टॉप की। स्टॉप क्या है? लिंग्विस्टिक वर्ड है, इसको हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। कल का साइन देख के मेरे दिमाग में स्पेलिंग किसकी बनी? डेंजर की, और डेंजर ऐसा शब्द है जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्कल को देख के मेरे को फियर हो गया तो इसे सीमियोटिक्स पढ़ेगा, क्योंकि जो फियर है वो एक लिंग्विस्टिक मॉडल नहीं है, उसे हम लिख नहीं सकते,
ठीक है, इसे पढ़ेगा सीमियोटिक्स। सीमियोलॉजी ही बोला गया है हिंदी में। ये संकेतों प्रतीकों का अध्ययन करता है, ठीक है, किस में, भाषा में। और इसको प्रपोज किसने किया था, फर्डिनेंड डी सॉसर ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। मैंने आपको बताया था क्या होता है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, इसको हम पीपीटी से अब रिवाइज करेंगे। सीमियोटिक्स, फर्डिनेंड डी सॉसर एक्सप्लेन्ड। ये आएगा साइन, साइन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर एक वो फिजिकल फॉर्म है जो हमने पहले देखी। दिस कैन बी वर्ड, इमेज, ठीक है, ये साउंड भी हो सकता है कि मैंने गाना सुना और गाना सुन के मेरे दिमाग में एक इमेज आ गई है कि मुझे भी इस गाने पे डांस सीखना है, तो जब मैंने गाना सुना तो ये मेरे लिए सिग्निफायर है। लेकिन जो इमेज आई मेरे दिमाग में कि भाई मुझे भी डांस सीखना है, तो ये सिग्निफाइड है, ठीक है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके क्या बनता है, साइन। ऐसे ही साइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। भौतिक रूप जिसे हम देखते या सुनते हैं, ठीक है। ये रहा दिस प्रोसेस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो प्रोसेस है इसको हम सीमियोसिस कहते हैं। सीमियोसिस प्रपोज किया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। चलो रिकॉल करते हैं कि आपको कितना याद है। बताइए मुझे सीमियोटिक्स किसने प्रपोज किया है। तो सीमियोटिक्स प्रपोज किया है आपका, बताइए किसने। जिसको याद नहीं आ रहा उसको हम फिर दोबारा से पीपीटी दिखाएंगे, ठीक है। याद करिए जब तक आप, क्या पता पीपीटी देख के आपको याद आ जाए। सीमियोटिक्स was proposed by चार्ल्स सैंडर पियर्स। सीमियोटिक्स, साइन को दो पार्ट में कौन डिवाइड करते हैं, फर्डिनेंड डी सॉसर। सीमियोसिस को कौन प्रपोज करते हैं, चार्ल्स सैंडर पियर्स। सीमियोलॉजी को कौन प्रपोज करते हैं, फर्डिनेंड डी सॉसर। ये बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सिंबल, ठीक है। सिंबल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो सिंबल्स से ही बना हुआ है। सिंबल्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल सिंबल जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दिखाते हैं, जैसे कि गांधी जी का चरखा हो गया, या फिर अशोक का चक्र हो गया, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह हो गया, चुनाव चिन्ह बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। ये रहे राजनीतिक प्रतीक, ये किसी राजनीति की, किसी अथॉरिटी की आइडियोलॉजी को दिखाते हैं। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक सिंबल। लिंग्विस्टिक सिंबल होते हैं जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जैसे कि जब हम फोन उठाते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हेलो। ये क्या है, ये लिंग्विस्टिक सिंबल है। सिग्निफिकेंट सिंबल कौन से होते हैं, दिस सिंबल इज गिवन बाय जीएच मीड। जीएच मीड जी कहते हैं, देखो भाई सिग्निफिकेंट सिंबल वो होते हैं जहां पे दो लोग होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर और रिसीवर दोनों ही अपने इंटरेक्शन में इसको यूज करते हैं, जैसे कि हैंडशेक करना, ठीक है, हाथ मिलाना, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग नमस्ते करते हैं, ठीक है। तो मैंने रिसीवर को एक मैसेज दिया, रिसीवर ने वो मैसेज ले लिया, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट सिंबल। जेस्चर और वर्ड्स विद द शेयर्ड मीनिंग ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। जो मैंने उसको मीनिंग दिया वही उसने मीनिंग लिया, ये क्या है, सिग्निफिकेंट सिंबल। नेक्स्ट है रिलीजियस सिंबल। रिलीजियस सिंबल होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, जैसे कि जो जो ये वाला चिन्ह है, ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत सैक्रेड है। अगर हम ओम की बात करें तो हिंदुइज्म के लिए सैक्रेड है, मून की बात करें तो इस्लाम में सैक्रेड है। और हम बहुत सारे ऐसे रिलीजियस हमारे सिंबल्स होते हैं जो हमारी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, कि ऐसे हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को लोगों से। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था एमाइल डर्कहाइम जी ने, ठीक है। कल्चरल सिंबल कौन से होते हैं, जो बताते हैं कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे जो राजस्थान में पगड़ी पहनते हैं लोग, या फिर घाघरा चोली पहनते हैं, ठीक है, ये सब राजस्थानी सिंबल्स हैं, ये रिलीजियस सिंबल्स नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बट ये पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, रीजनल कम्युनिटी, कि इस जगह के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, ये उनका कल्चर है। तो क्लिफोर्ड गीट्स बोलते हैं कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, कि बहुत सारे सिंबल होते हैं, बहुत सारे सिंबल से हमारा क्या बनता है, हमारा कल्चर बनता है। ये देखो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं,
ये रिलीजियस हिंदी में हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारा धार्मिक प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद ये सांस्कृतिक प्रतीक है जो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है, ठीक है। ये अशोक चक्र, ये अशोक की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बीजेपी का साइन बना दूं या कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, तो एक चुनाव चिन्ह अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो एक पॉलिटिकल सिंबल होगा। अल्फाबेट्स जिनको हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये क्या है, हमारे भाषा वाले प्रतीक। एंड हैंडशेक, ये क्या है, सिग्निफिकेंट सिंबल। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल इज गिवन बाय G.H. मीड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है लिंग्विस्टिक मॉडल में, ये लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस, फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविज्ञान के ये फाउंडर हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, देखो भाई तुम लोगों ने बहुत पढ़ लिया सिंबल्स को, अब हम सिंबल्स को नए तरीके से पढ़ेंगे। हम सिंबल्स को पढ़ेंगे अनकॉन्शियस माइंड में। व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड? अनकॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में बोलते हैं अवचेतन दिमाग। व्हेन आवर माइंड इज नॉट एक्टिव। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? व्हेन कब होता है ये? जब नहीं होता, जब आप पी लेते हैं, हम तब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब आप सो रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे माइंड अनकॉन्शियस होता है। अगर हमारे माइंड में सपने आते हैं तो कॉन्शियसली हम उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड में वो सिंबल्स को स्टडी करते हैं कि हम जो सपने देखते हैं वो सपने कैसे हमारी डिजायर्स को दिखाते हैं। देखो ये बोलते हैं कि जो ड्रीम्स में जो हम सिंबल्स को देखते हैं उन सिंबल से पता चलता है कि हमारी हिडन डिजायर्स क्या है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऑब्वियसली आपकी ही लाइफ में, जब भी हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, लाइक आज मैंने किसी गाड़ी के बारे में सोचा कि मुझे 4 व्हीलर लेनी है, एट द सेम टाइम रात में मुझे सपना दिख गया कि भैया गाड़ी ले ली है मैंने, ठीक है। बट क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में वो डिजायर है कि मुझे गाड़ी लेनी है। कॉन्शियसली मैं पूरा दिन इस चीज के बारे में नहीं सोचती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हिडन डिजायर है कि मुझे ये लेना है। तो ये बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? जो सिगमंड फ्रॉइड है वो अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं। इनकी बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे ड्रीम्स डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स जैसे ड्रीम ने, सपने ने गाड़ी का यूज किया मुझे बताने के लिए कि तुम्हारी हिडन डिजायर है वो क्या है? गाड़ी है, ठीक है। सिंबल टू एक्सप्रेस द डिजायर्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैनिफेस्ट कंटेंट एंड लेटेंट कंटेंट के बीच में किसने डिफरेंशिएट किया? मैनिफेस्ट होता है जो दिखता है, प्रत्यक्ष, और लेटेंट होता है जो नहीं दिखता, अप्रत्यक्ष, ठीक है। मैनिफेस्ट वो है जो मैंने सपने में देखा, मैंने गाड़ी देखी सपने में, और लेटेंट वो है कि गाड़ी देखने के पीछे का क्या मोटिव था, क्यों देखी मैंने गाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी हिडन डिजायर थी गाड़ी को देखने के लिए, ठीक है। इसको पढ़ते सिगमंड फ्रॉइड। याद आपको क्या रखना है? देखो याद आपको रखना है इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करते हैं। जो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जो मेरे अंदर हिडन डिजायर है दैट डजंट मीन कि वो आपके अंदर भी होगी, ठीक है। हिंदी में हम देख लेते हैं प्रकट सामग्री, जो मेरे सपने में प्रकट हुई। अप्रत्यक्ष गुप्त सामग्री, जो गुप्त मेरी एक डिजायर है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में वो समझाते हैं कैसे जो हमारे सपने हैं वो प्रतीकों का यूज करते हैं बताने के लिए कि हमारी छिपी हुई इच्छाएं क्या हैं। ये फोटो है इनकी, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे आते हैं, इसको नेक्स्ट हम इनको पढ़ेंगे अब, कार्ल यूंग। कार्ल यूंग जी भी हमारे पढ़ते हैं अनकॉन्शियस माइंड को। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल यूंग? दोनों ही अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ रहे हैं। देखो भाई डिफरेंस तो है। डिफरेंस ये है कि कार्ल यूंग बोलते हैं मैं इंडिविजुअल एक एक इंसान के अलग अलग माइंड को नहीं पढ़ूंगा, मैं कलेक्टिव सबके माइंड को पढ़ूंगा, ठीक है। ये कहते हैं कि कलेक्टिवली
सेम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ इमेजेस होती हैं जो सबके माइंड में सेम होती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगी, आपको उनके बारे में इमेजिन करना है। फर्स्ट इज केयर टेकर। आपके माइंड में इमेज बनी होगी किसी फीमेल की, फीमेल जो केयर टेकर्स होती हैं। प्राइमरी टीचर, आपके दिमाग में इमेज बनी होगी फीमेल टीचर की। स्ट्रॉन्ग, तो फीमेल या मेल, या फिर जो रोता नहीं है कौन, मेल। हीरो, हीरो के दिमाग में, आपके माइंड में कैसी इमेज बनी कि बहुत पावरफुल होगा, बहुत सुपरमैन टाइप होगा। तो ये कुछ ऐसी इमेज हैं जो सच नहीं है। अनकॉन्शियसली मैंने बोला आपको कि आप सोचिए केयर टेकर के बारे में, आपने दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया, बिल्कुल भी कॉन्शियसली आपने नहीं सोचा, अनकॉन्शियसली आपने जवाब दिया कि देखो मैम केयर टेकर तो फीमेल होगी, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली, और ये आप नहीं, ये सब ऐसा सोचते हैं, अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो हमारे थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। Symbols are expression of the unconscious mind carrying deeper psychological and spiritual meaning. इन्होंने इसको बताने के लिए आर्केटाइप का यूज किया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आर्केटाइप है वो क्या होते हैं। ये आर्केटाइप वर्ड किसने यूज किया है अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने के लिए, तो ये यूज किया है आपका कार्ल यूंग ने। आर्केटाइप्स होते हैं वो यूनिवर्सल सिंबल्स, पैटर्न, थीम्स जो रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। मान लो मैंने मोस्टली लोग प्राइमरी जो टीचर होती हैं उनकी वो फीमेल होती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फीमेल को समझा जाता है कि वो बहुत इमोशनली केयरिंग वाला वर्क कर सकती हैं विद वेरी लो वेजेस, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो कि सबका सेम है, ठीक है। जैसे हीरो को हमने क्या कहा कि भाई ये बहुत करेज होगा, ठीक है। हमने मदर को क्या माना कि बहुत नर्चरिंग होगी। कभी हम नर्चरिंग पेरेंट की बात करें या केयरिंग पेरेंट की बात करें तो जो माइंड में इमेज बनती है वो सिर्फ मदर की बनती है, फादर की इमेज बनती है एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये अनकॉन्शियसली हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सिगमंड फ्रॉइड पढ़ते हैं ह्यूमन माइंड को इंडिविजुअल लेवल पे, कार्ल यूंग पढ़ते हैं ह्यूमन माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं किस लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड को मन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जो गहरी मानसिक और आध्यात्मिक अर्थ रखने वाली है। आर्केटाइप क्या है, एक सार्वभौमिक प्रतीक है, यूनिवर्सल, ठीक है। सब इसके बारे में सेम सोचते हैं। जैसे कि एयर होस्टेस, तो एयर होस्टेस से हमारे माइंड में इमेज किसकी बनती है कि कोई लड़की होगी पक्का, ठीक है। और यूनिवर्सल, पूरी सोसाइटी में सार्वभौमिक रूप से यही इमेज बनी हुई है, ठीक है। इनकी बुक इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कीजिए आप। साइकोलॉजिकल टाइप, इतना तो आपको अभी तक लेक्चर देख के पता चल गया होगा कि साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजी के हमने दो थिंकर पढ़े हैं अभी, साइकोलॉजी के दो थिंकर हैं हमारे, पहला सिगमंड फ्रॉइड और दूसरे हमने पढ़े हैं कार्ल यूंग। साइकोलॉजिकल टाइप्स एंड मैन एंड हिज सिंबल्स, ये इनकी बुक्स हैं, ये इनकी फोटो है, देख लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने एक जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था बाइनरी ऑपोजिशन का। बाइनरी का मतलब क्या होता है, मतलब दो चीजें डिफरेंट, गरम ठंडा, दिन रात, उजाला अंधेरा, बाइनरी कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। सबसे पहले ये है कौन, सी लेवी स्ट्रॉस फाउंडर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, आर स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सेम, यस और नो, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पूरी सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, वेयर एज स्ट्रक्चरलिज्म इज अ माइक्रो पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरलिज्म सोसाइटी की डीप एस्पेक्ट को पढ़ता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको फैमिली, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म पूरी फैमिली को पढ़ेगा कि फैमिली बहुत अच्छी होती है, फैमिली सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, फैमिली से बच्चे उनकी सेक्सुअलिटी कंट्रोल होती है, ठीक है, ये सब। बट जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कहता है देखो भैया हमसे पूरी फैमिली तो एक साथ पढ़ी नहीं जाएगी, हम पढ़ेंगे एक फैमिली को, पहले जॉइंट फैमिली को पढ़ेंगे, फिर हम सिंगल फैमिली को पढ़ेंगे, फिर हम एक्सटेंडेड फैमिली को पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स को बहुत डीप में जाके पढ़ते हैं। तो ये फाउंडर एंड फादर है स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं जो सिंबल है उनका जो मीनिंग है वो बाइनरी ऑपोजिशन से मिलता है। जैसे सॉरी,
जैसे मैंने एक दिया जलाया, दिया जला के उजाला हो गया, तो इस उजाले को जो मतलब मिला है वो कहीं ना कहीं डार्कनेस से मिला है। अगर अंधेरा है, मतलब आप खुद सोचो ना, दिन दिन इसलिए है क्योंकि रात है, रात रात इसलिए है क्योंकि दिन है। अगर हमेशा ही रात रहे तो हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए, ठीक है। वो बोलते हैं जैसे लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है वो अलग अलग शब्दों से बनी हुई होती है, वैसे ही अलग भाषा में क्या होते हैं, हर भाषा में ग्रामर होती है, हर भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं, वैसे ही कल्चर है वो साइंस एंड सिंबल से बना होता है, ठीक है। कैसे? ये स्ट्रक्चरलिज्म है, ये डीप डाउन स्ट्रक्चर को पढ़ता है। तो इस साइन एंड सिंबल को पढ़ेंगे, उससे कल्चर को समझेंगे, ना कि कल्चर को पढ़ के साइन एंड सिंबल को समझेंगे, ठीक है। कल्चरल सिंबल रिफ्लेक्ट कंट्रास्ट सच एज, जैसे कि लाइफ वर्सेस डेथ, रॉ वर्सेस कुक्ड फूड। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, अगर एक ही चीज होगी तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इन थिंकर्स में आपको याद रखना है कि ये फाउंडर एंड फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। नेक्स्ट, इन्होंने बोला है जैसे लैंग्वेज को हम वर्ड्स और उसमें ग्रामर होती है, वैसे ही हम कल्चर को साइन एंड सिंबल से समझ सकते हैं, और बाइनरी ऑपोजिशन इनका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हिंदी में जिस प्रकार भाषा और शब्दों व्याकरण होती है, नियमों से बनी होती है, उसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है वो चिन्हों और प्रतीकों से बनी होती है। बाइनरी ऑपोजिशन को द्विआधारी विरोध, दो चीजें और दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। ओके गाइस, अब हमारा एक थिंकर रह गया था जो बीच में, क्लिफोर्ड गीट्स रह गए थे हमारे। क्लिफोर्ड जो गीट्स हैं वो फाउंडर हैं ऑफ वो हमारे फाउंडर हैं ऑफ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। क्लिफोर्ड गीट्स कहते हैं, क्लिफोर्ड गीट्स ने एक ट्राइब की स्टडी की थी, उन्होंने उनको बताया बहुत सारे सिंबल होते हैं, बहुत सारे सिंबल से क्या बनता है, कल्चर बनता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, बट क्लिफोर्ड गीट्स कहते हैं नहीं, बहुत सारे सिंबल हैं और सिंबल की वजह से कल्चर का एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि कल्चर की वजह से सिंबल है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल से बना है। दैट मीन्स जो हमारा सिंबल है वो बेसिक यूनिट है ऑफ कल्चर का, सिंबल्स नहीं होंगे तो कल्चर भी नहीं होगा, ठीक है। वो कहते हैं कल्चर, ये जो इनका कोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। और इन्होंने ये भी बोलते हैं कि कल्चर है जो वेब ऑफ सिंबल, कि कल्चर इज वेब ऑफ सिंबल। सिंबल है बेसिक यूनिट ऑफ कल्चर है, क्योंकि देखो भाई सिंबल से ही बना है कल्चर। कल्चर कॉल्ड दिस मेथड थिक डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या होता है, थिक डिस्क्रिप्शन होता है कि हम किसी चीज को बिल्कुल डीप डाउन स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ज्वाइंट फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ऊपर ऊपर से ज्वाइंट फैमिली को नहीं पढ़ेंगे, ज्वाइंट फैमिली के भी सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, किस किस तरह की ज्वाइंट फैमिली होती है, कुछ ज्वाइंट फैमिली बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, फिर उनके छोटे छोटे एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। गहन वर्णन, हिंदी से आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा डीप में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। गीट्स कॉल दिस मेथड थिक डिस्क्रिप्शन केयरफुली एनालाइजिंग, ये बोलते हैं कि हम सिंबल्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिस सबका हम केयरफुली एनालाइज करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कल्चर को आप यूनिवर्सली नहीं पढ़ सकते, ऐसे नहीं पढ़ सकते, आपने बोला कि हमारे देश का कल्चर, नहीं, कल्चर भी अलग अलग होते हैं और उन कल्चर को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कल्चर को हम सेम तरीके से नहीं पढ़ सकते। इनकी जो बुक है वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये आपको याद रखनी है। इससे पहले हमने कार्ल यूंग और सिगमंड फ्रॉइड की बुक्स पढ़ी थी। हिंदी में वो बोलते हैं, गीट्स अपनी पद्धति को थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि प्रतीकों रीतियों का हमें विश्लेषण करना है, वो बहुत गहन तरीके से करना है, और हमें सार्वभौमिक कानूनों के रूप में कल्चर को नहीं पढ़ना है, हमें इसको अलग अलग से पढ़ना है। ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, तो अब हमने पूरा कर लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि मैं पूरा रिकैप करा दूं, जिससे आप क्वेश्चंस में गलती ना करें। तो एक बार आप, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो जो मैं बोल रही हूँ आप अपने नोट्स से मैच कीजिए कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले साइन एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल को स्टडी किया जाता है, उसकी स्टडी को कहते हैं सीमियोटिक्स।
ठीक है। सीमियोटिक्स किसने प्रपोज किया था? सीमियोटिक्स प्रपोज किया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। साइन को दो पार्ट में डिवाइड किया इनटू सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। किसने? फर्डिनेंड डी सॉसर ने। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की स्टडी को हम कहते हैं सीमियोसिस। सीमियोसिस किसने प्रपोज किया? सीमियोसिस प्रपोज किया चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। लैंग्वेज मॉडल को स्टडी कौन करता है? साइंस एंड सिंबल के लैंग्वेज मॉडल को की स्टडी को हम सीमियोलॉजी कहते हैं। सीमियोलॉजी किसने स्टडी किया? सीमियोलॉजी को प्रपोज किया था फर्डिनेंड डी सॉसर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर हमने पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड एक साइको एनालिसिस थिंकर हैं, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस हैं। सिगमंड फ्रॉइड जी बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो ड्रीम्स की बात करते हैं। फिर हमारे आते हैं कार्ल यूंग। वो कहते हैं कि देखो इंडिविजुअल लेवल पे आपने बात कर ली, लेकिन अब मैं बात करूंगा कलेक्टिव लेवल पे, जो यूनिवर्सल हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं। फिर हमारे आते हैं क्लिफोर्ड गिब्स एंड सी लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, सी लेवी स्ट्रॉस किसकी बात करते हैं? सी लेवी स्ट्रॉस बाइनरी ऑपोजिशन की बात करते हैं, और क्लिफोर्ड गिब्स थिक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इनकी बुक्स आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन 1 है पियर सीमियोटिक्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन में नॉट के साइन आपको एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। एग्जाम में क्या होता है कि हम बहुत बार जब हम बहुत प्रेशर में होते हैं और हम एकदम से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, हम देखते नहीं है भैया कि नॉट का साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, पियर सीमियोटिक्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। पियर्स की सीमियोटिक्स को संचार का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, गलत कहा जा सकता है। इतनी देर से हम यही तो पढ़ रहे हैं और आप यही गलत कर रहे हो। पियर्स क्रिएटेड अ कंसेप्चुअल सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन एंड नरेशन। पियर्स का जो सिस्टम है वो एक्सप्रेशन एंड नरेशन पे बेस्ड है। ऑब्वियसली जो चीज मैंने देखी उसके बेसिस पे मैंने क्या नरेशन बनाई, उसको नरेट करके मैंने क्या चीज सोची, वो पूरा क्या है हमारा सीमियोटिक्स। ठीक है, साइन एंड सिंबल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सी इज करेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है आपको सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सेकंड स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, क्योंकि सेंट पियर्स सीमियोटिक्स इज ऑफन कंसीडर्ड अ कम्युनिकेशन थ्योरी। फर्स्ट फॉल्स है ये। ही उसने तो पूरा साइन एंड सिंबल को स्टडी किया है, हम कैसे बोल सकते हैं नहीं किया। और पियर्स ने क्रिएट किया है कंसेप्चुअल सिस्टम जो एक्सप्रेशन और नरेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी सिग्निफायर विच सिग्निफाइज, जो भी सिग्निफायर सिग्निफाई करता है उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिग्निफाइड। अब इसमें पूछा है कोई भी सिग्निफायर सिग्निफाई करता है, मीनिंग द सिग्निफाइड इज कॉल्ड। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड ये कहां से आ रहे हैं? दोनों साइन से आ रहे हैं। इन दोनों को किसने किस साइन को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया? सॉसर ने। ठीक है, कोई भी संकेतक जो किसी अवधारणा या अर्थ को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? साइन। साइन के बाद हम चीजों को समझते हैं। ये ठीक है, पढ़ लेना। हु प्रपोज द सैपी-वॉर्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीपीटी में ऐड नहीं किया था इसका कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को गेस वर्क लगाएं, इसमें सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये आने वाला है, बट वी हैव टू गेस। ओके, सैपी-वॉर्फ हाइपोथेसिस किसने दिया है? फर्डिनेंड डी सॉसर, एडवर्ड सैपिर एंड बेंजामिन ली वॉर्फ, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो ये हिंदी में भी इसका सेम मीनिंग है। इसका जो आंसर है वो है एडवर्ड सैपिर एंड हिज स्टूडेंट बेंजामिन ली वॉर्फ। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको आप कहीं ना अपने एग्जाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कल एक हफ्ते बाद मेरा एग्जाम है, मैं यही सोचे जा रही हूँ कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा, या फिर मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्या है ये मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूँ जो मेरे माइंड को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो सैपी-वॉर्फ हाइपोथेसिस ये बताता है कि कैसे हमारी लैंग्वेज है हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती है। जो हम बोलते हैं वही हम सोचते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, भाषा विचार को प्रभावित करती है। अगर आप बहुत ही नकारात्मक भाषा बोलेंगे तो आपका जो माइंड है वो भी नकारात्मक तरह से चलने लगेगा, और अगर आप बहुत ही सकारात्मक बोलेंगे
कि भाई मेरा दिन तो बहुत अच्छा है या मेरी तबीयत ठीक है, मैं ज़रूर पास हो जाऊंगी, तो हमारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करता है। और ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। पीपल उसी तरीके से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं जिस तरह से वो वोकैबुलरी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक बहुत सुंदर सा व्यू है, ठीक है, मैं वहां पे गई हूँ, पहली चीज मैं बोलती हूँ अरे वाह कितना सुंदर व्यू है। दूसरी चीज बोलती हूँ कि अरे यार मैं इतनी दूर से आई हूँ और यहाँ पे ये देखो कि क्या ही मिला है मुझे, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब मेरा माइंड उसी तरह से काम करने लगेगा। तो हमारी वोकैबुलरी हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एनकरेज करती है, ठीक है। लैंग्वेज एक ऐसा वे है जो वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को बताता है कि वर्ल्ड कैसा है। अगर मैं अच्छी लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड को समझने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें दिखने लगेंगी। अगर मैं हैप्पीनेस के वर्ड बोलूं कि आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम वेल, तो मेरा माइंड भी बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगर मैं बोलूं आई एम सैड, आई एम बैड, मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू इट, आई विल फेल, तो मेरा माइंड भी उसी तरह से सोचने लगेगा, ठीक है। तो इसका पूरा क्रक्स यही है कि सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस बोलता है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग। हिंदी में जिस तरह हम बोलते हैं इसका असर हमारे सोचने के तरीके पे पड़ता है। लोग दुनिया का अनुभव और समझ अपनी भाषा और सनात शब्दावली वोकैबुलरी के बेसिस पे ही होता है सब कुछ। सिमियोसिस का मीनिंग क्या है? अगर आपने ये नहीं बताया ना तो सीरियसली ये लेक्चर आपने ध्यान से नहीं सुना है, क्योंकि मैं 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ क्या सीमियोटिक्स है, क्या सीमियोसिस है, क्या सीमियोलॉजी है, ठीक है। स्टडी ऑफ मिथ्स एंड स्टोरीज, ठीक है। प्रोसेस बाय विच साइन प्रोड्यूसेस मीनिंग, ओके। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ड्रीम्स एंड सिंबल, प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिचुअल। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड की स्टडी को सीमियोसिस कहते हैं। तो सीमियोटिक्स क्या होता है भैया? साइन एंड सिंबल की स्टडी को सीमियोटिक्स कहते हैं। क्या कर रहे हो? स्टडी प्रोसेस बाय विच, जैसे साइन मीनिंग प्रोड्यूस करता है। मैंने ट्री देखा, ट्री क्या है? एक साइन है, इसने मीनिंग प्रोड्यूस किया कि ट्री की स्पेलिंग प्रोड्यूस करी, तो ये क्या है? सीमियोसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम सीमियोसिस बोलते हैं। ये आपको दिया हुआ है। Who saw symbols as expression of unconscious mind and introduced the concept of archetypes? जब मैंने आपको पढ़ाया था ना तो मैंने आपको बोला था कि आर्केटाइप्स को आप याद रखना, इसलिए बोला था क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐड किया है और यहाँ पे गलती होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, देखो आर्केटाइप है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। मैं आपको लास्ट बार समझा देती हूँ, जो आर्केटाइप है हमारा वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, अनकॉन्शियस माइंड। अवचेतन, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। अवचेतन दिमाग, ठीक है। इससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड रिलेटेड। अनकॉन्शियस माइंड को दो लोगों ने स्टडी किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने स्टडी किया था और दूसरा कार्ल युंग ने स्टडी किया था। आर्केटाइप किसने बोला था? तो आर्केटाइप बोला था हमारा कार्ल युंग ने, ठीक है। कार्ल युंग कहते हैं कि आर्केटाइप हमारे वो सिंबल हैं जो हमारी हिडन डिजायर्स को बताते हैं, ठीक है। या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं 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 नहीं, आर्केटाइप्स वो हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को बताते हैं, ठीक है। जो हम स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं वो हिडन डिजायर्स वाला वो सिगमंड फ्रॉइड का है, ठीक है। तो आर्केटाइप्स क्या होते हैं? जो बताते हैं कि कैसे हम इमेज बना के रखते हैं। हीरो की बात करूं तो करेज, केयर टेकर की बात करूं तो फीमेल, नर्स की बात करूं तो फीमेल, गायनेकोलॉजिस्ट की बात करूं तो फीमेल, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की बात करूं तो मेल, ठीक है। अगर मैं मैच्योर इमेच्योर बिहेवियर की बात करूं तो ये नॉट सिंसियर। तो ये सब क्या है? ये हमने अपने दिमाग में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीजें बनाई हुई हैं, ये होते हैं हमारे आर्केटाइप्स। ऐसे सिंबल होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को बताते हैं। जंग ने प्रतीकों को अचेतन, ये अवचेतन जो मैंने लिखा था वो अचेतन होगा, आर्केटाइप्स की अवधारणा पेश की जो मानव अनुभवों को प्रतीक करती है और सार्वभौमिक प्रतीकों को दिखाती है, ठीक है। जैसे माँ है तो वो जरूर हमारा पालन पोषण करती है। पानी, पानी क्या है? तो पानी को हम किससे ले सकते हैं?
एक रिलीजियस सिंबल से भी ले सकते हैं। हीरो है तो बहुत साहसी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमियोलॉजी? यहां गलती करने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है आपके पास। सीरियसली अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्लास अभी बंद कर दो और आपको जिस काम में इंटरेस्ट है आप वो काम करो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का या मेरे पढ़ाने का जब आपको ये भी याद ना रहे तो। ठीक है, क्या होती है सीमियोलॉजी? सीमियोलॉजी होती है जब हम साइंस एंड सिंबल्स को पढ़ें, लिंग्विस्टिक जो वर्ड्स होते हैं सिर्फ उसी के घेरे में। ठीक है, सीमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्डिनेंड डी सॉसर। कि हम साइंस एंड सिंबल को तो स्टडी कर रहे हैं, साइंस एंड सिंबल को सीमियोटिक्स भी स्टडी करता है, लेकिन सीमियोटिक्स बड़े भैया हैं। सीमियोटिक्स क्या है हमारे? ये बिग ब्रो हैं, बड़े भाई जो सारा काम कर सकते हैं। वेयर सीमियोलॉजी क्या है? हमारा जूनियर ब्रदर, जो छोटा भाई है। ठीक है, जो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टडी करता है। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था साइंस एंड सिंबल से। साइन एंड सिंबल को सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से स्टडी किया जाता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के फाउंडर हैं G.H. मीड, बट कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। साइन एंड सिंबल की स्टडी को कहते हैं सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स वर्ड किसने दिया था? चार्ल्स सैंडर पियर्स ने। साइन को दो भागों में डिवाइड किया था फर्डिनेंड डी सॉसर ने इनटू सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की स्टडी को कहते हैं सिमियोसिस। सिमियोसिस वर्ड किसने दिया है? चार्ल्स सैंडर पियर्स ने। ओके, नेक्स्ट इज सीमियोलॉजी। साइंस एंड सिंबल को लैंग्वेज के बेसिस पे स्टडी करना इज सीमियोलॉजी। सीमियोलॉजी प्रपोज्ड बाय फर्डिनेंड डी सॉसर। ओके, फिर हमने पढ़ा सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यूंग, क्लिफोर्ड गिब्स, सी लेवी स्ट्रॉस एंड कुछ हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। आई विश कि अगर कोई भी आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर में ऐड नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट बता सकते हैं। वी आर ओपन टू टेक कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।